नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो महात्मा गांधी से संबंधित फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन छूट गए थे उन क्वेश्चनों को कंप्लीट किया जाएगा। 50 क्वेश्चन हम इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो 91 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया था? तो किस आंदोलन को वापस ले लिया था गांधी जी ने? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा की घटना के बाद वापस ले लिया था। चोरी चोरा की घटना में क्या हुआ था कि एक भीड़ ने गुस्से में आके एक पुलिस चौकी को जला दिया था और गांधी जी का ये मानना था, सिद्धांत भी था कि आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आंदोलन हिंसक हो गया था, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? तो इसमें किसको बागडोर सौंपी थी? तो इसमें पहली बार गांधी जी ने सामूहिक संघर्ष के लिए सत्याग्रह की बागडोर किसके हाथ में सौंपी थी? तो ये बागडोर सौंपी थी गांधी जी ने जयपुर में जमनालाल बजाज के हाथों में। तो ये क्वेश्चन आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन भी अब पीएससी वगैरह के एग्जाम में या एमपी के अनेक एग्जामों में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 1939 में पहली बार गांधी जी ने अपनी नियंत्रित सामूहिक संघर्ष की विशिष्ट विधि का प्रयोग किस भारतीय रियासत में किया? तो वो रियासत कौन थी? जयपुर थी। उन्होंने इस कार्य के लिए अपने किस घनिष्ठ सहयोगी का साथ को सत्याग्रह की बागडोर सौंपी? तो बागडोर सौंपने वाले थे रियासत थी जयपुर और बागडोर सौंपी थी आपने जमनालाल बजाज को। इसके बाद अगला देखते हैं, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्ति के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? क्वेश्चन का मतलब है कि किस सिद्धांत में आपने आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? तो गांधी जी का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था न्यासीता का सिद्धांत, या इसको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी बोलते हैं। इस सिद्धांत में गांधी जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति जितनी उसकी आवश्यकता है उतना खर्च करने के बाद अगर वो बचता है, उसके पास जो भी राशि बचती है वो उसका ट्रस्टी बन जाए और उसको गरीबों और समाज कल्याण के लिए खर्च करे। अगला है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम था आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो गांधी जी के पहले क्या थे? सहयोगी थे, पर बाद में गांधी जी से अलग होकर किसने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था? तो ये आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था ईवी रामास्वामी नायंगर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष में की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी। ये याद रखें आप लोग, ये आ सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अनेक एग्जामों में आया हुआ भी, एसएससी में भी आया 2010 में कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन की शर्तों को खत्म करने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी और इरविन का दोनों के बीच समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? मतलब किसकी कृतियों मतलब रचनाओं से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी सर्वाधिक प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको विशेष तौर से याद रखें। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? यह सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका डी सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की विधि का आपने प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए उनके राजनीतिक गुरु भी इन्हें कहा जाता है गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले गए थे मिलने के लिए। इन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने जब भारत आए थे तो पूरा भारत भ्रमण किया था। गांधी जी भारत कब आए थे? गांधी जी भारत आए थे 1915 में अफ्रीका से लौट के। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए ये क्वेश्चन आ गया है, अभी अभी देख भी रहे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते। तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन ऑप्शन के हिसाब से 1919 में प्रारंभ किया था। उसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी और दांडी में जाके नमक कानून तोड़ा था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक गांधी जी खादी को मानते थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली बल गांधी जी के अनुसार था वीर की अहिंसा। जो वीर है वो अगर अहिंसा करता है तो इस अहिंसा को गांधी जी ने कहा है कि सबसे शक्तिशाली बल माना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा प्रमुख कारण था? तो प्रमुख कारण कौन सा था भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया था? इसका प्रमुख कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता, क्योंकि क्रिप्स मिशन भारत आया था और वो असफल रहा था। तो उसी की असफलता के परिणाम स्वरूप फिर महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके आगामी एग्जामों में। तो किस महीने में शुरू हुआ था? ये हुआ था अगस्त माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये सभी 1942 में पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ये किया गया था बलिया में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कैद किया गया था या कहाँ कैद किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होने पर या प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। ये किसी भी आगामी परीक्षा में अनेक बार पूछा भी गया है और आने की पूरी संभावना है। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्याग्रह निम्नलिखित
में से किस सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? मतलब सीधे सीधे वो शामिल नहीं हुए थे, तो गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से राजकोट सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे। बाकी खेड़ा, बायकॉम और असहयोग, इन सभी में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे, लेकिन राजकोट सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक रहे? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो दंगे हुए, वो दंगे से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहा? तो इसमें ऑप्शन है बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बिहार में भी व्यापक दंगे हुए और संयुक्त प्रांत में। तो बिहार और संयुक्त प्रांत में व्यापक दंगे हुए। उसका ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहार के किस नेता ने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो दांडी यात्रा 1930 में साबरमती से दांडी तक गांधी जी द्वारा यात्रा की गई थी, और वहां जाकर फिर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो उसका सही आंसर हो गया आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसने प्रारंभ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व या प्रारंभ किया था, सभी को पता है आपको, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से बार बार रिपीट होते हैं एग्जामों में, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दें। करो या मरो का नारा किसने दिया था, या करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो ये मंत्र दिया था गांधी जी ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इम्पोर्टेंट भी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये मित्र थे इनके रेवरेंड चार्ली एंड्रज। रेवरेंड चार्ली एंड्रज इनके क्या थे? अभिष्ट मित्र थे। तो ये आप लोग याद रखें, कभी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उल्लंघन था? तो ये गांधी जी के सीधा सीधा अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो ये किसके अभाव में देखी जा सकती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकीकृत समुदाय। तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ये अनेक एग्जामों में पूछा गया, आप लोग इसको विशेष रूप से याद रखें। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था?
उन्होंने किया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। मतलब गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों में भारतीय मुसलमानों को सम्मिलित करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने क्या किया था, खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था। और एक चीज और बता दूं आपको, खिलाफत आंदोलन के जब नेता का क्वेश्चन आता है तो खिलाफत आंदोलन के नेता भी महात्मा गांधी को ही माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था इसके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखें कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा था कि धरती सभी की लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन दो से जुड़ाव है? मतलब गांधी जी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, कौन सी दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे अधिक उसमें ध्यान दी गई थी जिससे गांधी जी का सच्चा जुड़ाव था? तो वो दो चीजें थी, सच्चाई और अहिंसा। गांधी जी हमेशा सत्य बोलने की बात करते थे और अहिंसा को परमो धर्म मानते थे, सबसे बड़ा धर्म मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशन है, इसमें से दक्षिण अफ्रीका के दौरान क्या प्रकाशित किया था गांधी जी ने? तो गांधी जी सबको पता है आपको, जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्हें इंडियन ओपिनियन इसको प्रकाशित किया था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? अभी इस पे चर्चा हो चुकी है। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था आपने? तो सर्वप्रथम चंपारण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता किस लिए की थी? 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन भी इसको बोल सकते हैं, उपवास किस कार्य हेतु किया था, या कौन सी ऐसी घटना थी जिसके हेतु आमरण अनशन गांधी जी द्वारा किया गया था 1932 में? तो 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत या अधिनिर्णय की घोषणा की गई थी, या जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, कि घोषणा से गांधी जी बहुत आहत थे और गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए थे। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से ये आपके गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको इन फर्स्ट और सेकंड दोनों वीडियो में कंप्लीट किया गया है, और आशा करते हैं कि आपकी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन इससे फंस जाएंगे और आपके आंसर निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू।